कोर वोटर ही नहीं, चंदा देने वाले भी कर रहे किनारा। बसपा को सताने लगी भविष्य की चिंता। नमस्कार, मैं सचिन खुदशा ऑनलाइन बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा को अपने खिसकते जनाधार के साथ ही आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े लोग और आर्थिक मददगार भी अब पार्टी से किनारा करने लगे हैं। बसपा अब अपने पुराने फार्मूले पर लौटते हुए ग्रास रूट स्तर पर लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगी। इसके लिए छोटी छोटी सभाएं और सामाजिक एकजुटता वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऑनलाइन बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बता दें कि बीते एक दशक में हर चुनाव में तमाम कोशिशों के बावजूद बहुजन समाज पार्टी को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला है। लिहाजा अब बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा अपने पुराने फार्मूले की तरफ लौटने की सोच रही है। अकेले चुनाव में जाने के अलावा आने वाले समय में ग्रास रूट स्तर पर लोगों को मूल विचारधारा से जोड़ने का भी काम पार्टी करेगी। पार्टी न केवल कोर वोटर बल्कि बसपा को आर्थिक मदद करने वाले भी अब उससे किनारा करने लगे हैं। अपनी खोई हुई सियासी जमीन को बचाने की कोशिश में जुटी बहुजन समाज पार्टी को अब इनके छिटकाव की चिंता सताने लगी है। सूत्र बताते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी बहुजन विचारधारा के छिटके हुए लोगों को जोड़ने की मुहिम छेड़ेगी। बीते दिनों बहुजन समाज पार्टी बीएसपी चीफ मायावती की बैठक में इसके निर्देश सभी इकाइयों को दिए गए हैं। बीते एक दशक से अपने खिसकते जनाधार को बचाने की चिंता में जुटी बहुजन समाज पार्टी के पास अब आर्थिक संकट भी है। पार्टी की गतिविधियों को संचालित करने के लिए बहुजन विचारधारा से जुड़े लोगों से आर्थिक मदद लिया करती थी। इसके अलावा अखिल भारतीय पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, बाम सेफ और बहुजन समाज के व्यापारी लोग पार्टी की आर्थिक मदद किया करते थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम के समय के लोगों के पार्टी से बाहर जाने का असर इस मदद पर भी पड़ा है। बहुजन समाज पार्टी नेतृत्व अब मान रहा है कि इन लोगों के बसपा से किनारा करने से चंदा और विचारधारा के आधार पर चलने वाला मूवमेंट दोनों ही प्रभावित हुआ है। लिहाजा पार्टी इन लोगों को फिर से विचारधारा के आधार पर बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने की कोशिश में जुटेगी।
राजनीतिक जानकारों की माने तो बीते एक दशक में हर चुनाव में तमाम कोशिशों के बावजूद बहुजन समाज पार्टी को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला है। लिहाजा अब वह अपने पुराने फार्मूले की तरफ लौटने की सोच रही है। अकेले चुनाव में जाने के अलावा ग्रास रूट पर लोगों को बसपा की मूल विचारधारा से जोड़ने की कवायद चलेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने पिछली बैठक के दौरान सभी कोऑर्डिनेटर और पार्टी पदाधिकारियों को साफ कर दिया था कि उन्हें संगठन के विस्तार के लिए अपने प्रयास तेज करने होंगे। अपने लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा जाना होगा ताकि उन्हें किसी भी तरह की गलतफहमी से बचाया जा सके। लोगों को बताया जा सके कि उनके हक की लड़ाई केवल बहुजन समाज पार्टी बसपा ही लड़ेगी, बाकियों को केवल उनके वोट चाहिए। सूत्र यह भी बताते हैं कि उपचुनाव के बाद बसपा के जिला स्तरीय पदाधिकारी लगातार छोटी छोटी सभाएं और समाज में एकजुटता का संदेश देने वाले कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसका मकसद बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को जनता के बीच ले जाना होगा। इन्हीं कार्यक्रमों में लोगों को बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख के संदेश भी पहुंचाए जाएंगे। यह भी बताया जाएगा कि पार्टी उनके लिए किस मोर्चे पर क्या और कैसे काम कर रही है। पार्टी के भीतर शीर्ष स्तर के लोग अब मान रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बहुजन समाज पार्टी की समाज के भीतर गतिविधियां कमज़ोर हुई हैं और इसका असर बहुजन मूवमेंट पर भी पड़ा है। ऑनलाइन बुलेटिन का यह यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।